ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? आपको जो समय लेना है 5 से 6 सेकंड का समय लेना है। कुछ प्रश्न टफ आएंगे जिसमें आपको समझने में समय लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको 15 से 20 सेकंड का समय लेना है। और गणित में आपको 1 मिनट का समय लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सफलता। इसमें जो मूल शब्द है फल शब्द है। उपसर्ग जो लगता है किसी शब्द के शुरू में और प्रत्यय लास्ट में। फल में अगर आप सब उपसर्ग लगाते हैं तो सफल एक नया शब्द बनता है, फिर ता प्रत्यय लगाते हैं तो सफलता एक नया शब्द बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सफलता। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। पर्यावरण का जो संधि विच्छेद है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परिजोर आवरण। इसमें हर्षिकार होगा, परिजोर आवरण पर्यावरण का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम का जो अर्थ होता है, फूल को कहा जाता है कुसुम, पुष्प को कहा जाता है। तो परसुन, पुष्प और सुमन तीनों जो है कुसुम का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन कमल जो है, कमल एक फूल का नाम है, तो यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कमल। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन यानी इसका उच्चारण स्थान तालु से हुआ है। तो चवर्ग जो होता है, चवर्ग के अंतर्गत च छ ज झ हो जाएगा। तो यह जो है तालव्य व्यंजन, इसका जो उच्चारण स्थान होता है तालु से, और कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा चवर्ग। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 6। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी कृति है? दोस्तों बिहार पुलिस में हिंदी से जो प्रश्न पूछा जाएगा, व्याकरण के साथ साथ आपको कवि एवं लेखक से संबंधित पुस्तक एवं लेखक से संबंधित भी जानकारी होना चाहिए। वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और खास करके जो बिहार से संबंधित कवि है उसके जीवनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उर्वशी जो कृति है, रामधारी सिंह दिनकर जी का फेमस यह कृति है। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल जो कहा जाता है विद्यापति को। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें जो चिन्ह है से चिन्ह है, और से चिन्ह जो प्रयोग किया जाता है आपादान कारक में, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है। चिरंतन का जो सही विलोम शब्द होगा नश्वर होगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ आसान प्रश्न भी रहेंगे और कुछ कठिन प्रश्न भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्याम सोता है। इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों हिंदी से जो प्रश्न पूछा जाएगा 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिक्स नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन मिनिमम हिंदी से रहेगा ही। सिलेबस में फिक्स नहीं दिया हुआ है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में 2017 में इससे पहले एग्जाम हुई थी, इससे पहले 2015-16, तो 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, F बराबर r/2 मान्य है। तो साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th 10th सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। F बराबर जो r/2 है, यह दर्पण से रिलेटेड सूत्र है, और यह जो काम करता है दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों, सी ऑप्शन। F यहाँ पर जो है फोकस दूरी है, और R जो है वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। F बराबर r/2 जो है उत्तल एवं अवतल दर्पण दोनों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए दोस्तों। अच्छा सा क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर। यहाँ डी से जो है डायोप्टर है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया हुआ है, तो लेंस में जो है चिन्ह परिपाटी आपको पता होनी चाहिए। माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह किसका होता है।
अवतल लेंस का जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ रहता तो उत्तल लेंस होता है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ से पता चला कि अवतल लेंस। अब आपको फोकस दूरी बताना है। आप देखिएगा सभी ऑप्शन में जो है फोकस दूरी दिया हुआ है, तो फोकस दूरी निकालने के लिए जो सूत्र होता है लेंस की क्षमता यानी पावर, तो P से इसको डिनोट करते हैं लेंस की क्षमता को। P बराबर जो होता है 1/f होता है। f यहाँ पर है फोकस दूरी। अब आपको f का मान आपको बताना है, तो P का मान 0.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से f बराबर जो हो जाएगा 1/p हो जाएगा। f बराबर हो जाएगा 1/p। P का मान कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। माइनस से हमें यह पता चला है कि यह अवतल लेंस की यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है, तो 1/0.5 आप कीजिएगा, इसको जो सॉल्व कीजिएगा 1/0.5 दशमलव को हटाइएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 में 5 से भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 मीटर, और फोकस दूरी की जो यूनिट होता है मीटर में होता है, तो 2 मीटर हो गया। तो यह जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन की, यह एक अवतल लेंस है क्योंकि माइनस में था और इसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो इकाई है दाब की, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दाब कैसा यूनिट है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया, तो आप इसे पूरा दीजिए और अपनी तैयारी चेक कीजिए आपको अभी किस अनुसार तैयारी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अदिश राशि है, इसमें से जो अदिश राशि है, ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बाकी सभी जो है सदिश राशि, संवेग और बल आघूर्ण जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होता है, देखिए आप क्या आंसर इसका होगा, कौन सा ऑप्शन आप सही करते हैं। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं घंटा भी है, तो अगर आपको सही तरीके से याद नहीं है तो फिर नहीं बना पाइएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, सभी ऑप्शन को देख लीजिए। डायनेमो का जो काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तन करता है मोटर करता है, विद्युत मोटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है विद्युत घंटी में जो सेल प्रयुक्त होता है उसका नाम है। विद्युत घंटी में जो सेल का प्रयोग करते हैं उसके जो कहा जाता है शुष्क सेल, शुष्क सेल का प्रयोग विद्युत घंटी टेलीफोन में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम में प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं। परमाणु बम में जो प्रक्रिया यूज होता है उसे जो कहा जाता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विखंडन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य का मान होगा, सभी ऑप्शन देख लीजिए आप। कार्य बराबर जो सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, W बराबर जो सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो कॉस थीटा का यूज नहीं करेंगे, यह पूरा सूत्र हो गया एफ एस कॉस थीटा। अब दोस्तों कार्य बराबर जो सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, तो बल का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन, बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है और विस्थापन का यूनिट यहाँ पर होगा मीटर, तो सीधा आप गुना कर दीजिए, 5 में 8 से गुना कीजिएगा 40 हो जाएगा। अब कार्य का जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, तो 40 जूल हो जाएगा। आपको ऐसा यूनिट भी पता होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 40 जूल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु यानी जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, जैसे तारा, तो तारा के पास स्वयं का प्रकाश होता है, उसे तारा को कहा जाता है प्रदीप्त वस्तु। इसमें से जो अदीप्त होगा चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, इन सभी के पास प्रकाश होता है, तो चंद्रमा हो गया अदीप्त वस्तु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा, तो इसमें से जो तत्व है हीरा एक तत्व है, याद रखना है आपको, बाकी सभी इसमें से तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यह नाभिक में नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तो कक्षा को जो डिनोट करते हैं सेल को KLMN से इस तरह से, और इसके लिए जो सूत्र प्रयोग होता है दोस्तों 2n², n के जगह पर आप मान रख सकते हैं 1 2 3 4। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो गया 2, दूसरी कक्षा में 8 होता है, और तीसरी कक्षा में यहाँ पर n का मान आप 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, 9 में 2 से गुना कीजिएगा 18, और चौथी कक्षा में हो गया 32, इस तरह से होता है। तो K हो गया फर्स्ट, L हो गया सेकेंड और M हो गया थर्ड, तो एम सेल में जो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन यहाँ पर एन के जगह पर 1 2 3 इस तरह से रख सकते हैं, जैसे 2 मान रखिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8, तो दूसरी कक्षा यानी एल में जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन, एम में हो गया 18, और एन अगर एन का पूछा जाता तो 32 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है परम ताप का मान होता है। परम ताप का जो मान होता है 0 केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, केल्विन में होता है 0 केल्विन, यह भी आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, यह सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे कम तापमान संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है।
लोहे पर जंग लगना जो होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है, और ऑक्सीकरण अवकरण में जो होता है ऑक्सीकरण होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आपसे एग्जाम इस तरह से भी पूछा जा सकता है येलो केक कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यूरेनियम ऑक्साइड को, और इसकी तस्करी की जाती है क्योंकि यह बहुत ही महंगा होता है, तो येलो केक के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। लेड का जो निष्कर्षण किया जाता है गैलेना, यह इसका अयस्क है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गैलेना। अगला क्वेश्चन है क्विक का रासायनिक सूत्र है। क्विक का जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा CaO। अगला क्वेश्चन है फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है। फलों का मधुर स्वाद जो होता है दोस्तों फ्रुक्टोज के कारण से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इबोला क्या है। आपको बताना है इबोला क्या है। इबोला एक प्रकार का वायरस है, वायरस जनित बीमारी है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन का जो खोज किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई की पत्ती में जो गति होती है उसका जो कारण होता है, बी ऑप्शन कंपाणु कुंचन। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। सभी ऑप्शन देख लीजिए। अनुवांशिक लक्षणों, अनुवांशिक जो संबंधित है जेनेटिक से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। नख, खुर और सींग जो बने होते हैं किरेटिन के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा किरेटिन। अगला क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि जो स्थित होती है मस्तिष्क में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थायमिन है। थायमिन जो कहा जाता है विटामिन B1 को, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालाजार का संचार किससे होता है। कालाजार का जो संचार होता है सिकता मक्खी से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को जो कहा जाता है लैरिंग्स कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लैरिंग्स। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा का क्या होता है, घटती है या बढ़ती है, ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हर चरण पर ऊर्जा का ह्रास होता है, ए ऑप्शन घटती है। और इसी के द्वारा एक नियम है इसी से संबंधित दोस्तों 10% का नियम एग्जाम में पूछा जाता है। 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो लिंडेमान के द्वारा दिया गया है और यह खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला के बारे में जो पढ़ते हैं पारिस्थितिकी में अगर ऑप्शन खाद्य श्रृंखला नहीं रहता है, लिंडेमान का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पारिस्थितिकी आंसर देना है। और इसके द्वारा जो नियम दिया गया है 10% का नियम, इसमें हर चरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। सभी ऑप्शन देख लीजिए आप। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य नहीं था और इसे बाद में ऐड किया गया संशोधन करके, इसे जो रखा गया संविधान के भाग 4 का ए में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। नागरिकता के लिए जो टोटल कंडीशन है 5 कंडीशन है और आपको बताना है इसमें से कौन सा कंडीशन नहीं है। वंशानुक्रम, जन्म, देशीयकरण, तीनों कंडीशन है लेकिन अधिगृहित संपत्ति यह जरूरी नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यह नागरिकता बनने के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो टोटल भाषा है 22 भाषा है और इसमें से अंग्रेजी नहीं है। संस्कृत, सिंधी, नेपाली, हिंदी, मैथिली यह सभी भाषा शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रगान को अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बताना है आपको, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष या फिर सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के एक सदस्य ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, यह सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किया जाता है 2 और अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा की बात करें तो 12, तो लोकसभा पूछा जा रहा है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 का संबंध है। अनुच्छेद 368 का जो संबंध है संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 5 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है भारत के महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। अच्छा सा क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी को जो सुनवाई करने का अधिकार है सभी न्यायालय में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत का कोई भी विधिक न्यायालय। कल से पढ़ लूंगा संडे के दिन कौन पढ़ता है, अगले महीने की 1 तारीख से पढ़ना शुरू कर दूंगा। अभी तो बहुत सारा टाइम है मेरे पास, और भी ना जाने कितने सारे बहाने हैं। ये जितना दिमाग बहाने बनाने में लगाते हो, अगर उतना दिमाग फोकस करने में लगाओ, इतना दिमाग अपने आप को समझाने में लगाओ कि अगर ये तैयारी नहीं की, ये एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा जिसके तुम सपने देख रहे हो। फिर उस टाइम बैठकर मत रोना। मैं जानता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। आपके पास एक टारगेट है, बस थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि आपको अपने आप को जीतने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर अवस्थित था। हड़प्पा सभ्यता जो स्थित था रावी नदी के तट पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रावी नदी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, भाषा का नाम आपको बताना है, किस भाषा में उपदेश दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है विदेशी यात्री इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। इब्न बतूता जो रहने वाले थे मोरक्को देश के, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। अगला क्वेश्चन है पानीपत की द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच, इसमें जो जीत हुई थी अकबर की और हार हेमू की। तो पराजित पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमू। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा स्थित है सासाराम में, यह बिहार में ही है, सासाराम जिला। अगला क्वेश्चन है योग्य दर्शन के प्रतिपादक है। योग्य दर्शन के जो प्रतिपादक है पतंजलि, महर्षि पतंजलि हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार के जो कार्य को पूरा किया था, कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका जो कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। देख लीजिए सभी ऑप्शन को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो था मुस्लिम के अधिकारों की रक्षा करना, मुस्लिम को अपना हक दिलाना। और इसमें जो है 2 राष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, यह सभी इसमें नहीं था उद्देश्य में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह मुस्लिम लीग का उद्देश्य नहीं था जिस समय इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बायोटेक पार्क स्थित है। बायोटेक पार्क जो स्थित है लखनऊ में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में योग दिवस मनाया जाएगा। तो योग दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को। सही आंसर हो जाएगा 21 जून। दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आप सभी ऑप्शन याद रखिएगा। जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च हो गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। साथ में यह भी याद रखना है आपको, बिहार से संबंधित आप परीक्षा दे रहे हैं तो पूछा जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 21 जून। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान राज्य में है और यह जो प्रसिद्ध है बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जो स्थित है, आप सीरियल से अगर काउंट कीजिएगा तो बुध होता है, बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पृथ्वी पूछा जा रहा है तो पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल के बीच। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शुक्र एवं मंगल के बीच। इस तरह से इसका सीरियल होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो गया। अगला क्वेश्चन है ईरान देश की राजधानी है। तो ईरान देश की जो राजधानी है तेहरान, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तेहरान। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है और इसका जो आंसर हो जाएगा सोन नदी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो काकरापारा परियोजना जो है गुजरात राज्य में है और यह जो संबंधित है ताप्ती नदी से। राज्य का नाम भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। जनसंख्या में आपको बताना है। पहला जो स्थान है उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है, बिहार का स्थान तीसरा है और पश्चिम बंगाल का स्थान चौथा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, सी ऑप्शन। दूसरा पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजाति जो पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। अगर राज्य का नाम पूछा जाता है तो उस कंडीशन में याद रखना है तमिलनाडु, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में।
अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? शिव कुमार शर्मा जो प्रसिद्ध है संतूर वादन के लिए। एक वादन से रिलेटेड भी पूछा जाता है और याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का इसको भारत रत्न भी मिला था। शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसका सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा थे तो संतूर वादक। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है, तो अभी वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार है और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगडिया और नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, अभी वर्तमान समय में जो सीईओ है अमिताभ कांत है और प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगडिया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और उस समय प्रथम उपाध्यक्ष जो बना था अरविंद पनगडिया। इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक है। व्हाइट यानी श्वेत, रिवॉल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। तो इस तरह का भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंग्लिश में ही नाम आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति जो संबंधित है दूध उत्पादन से और इसका जो जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। सभी क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग को जो कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, यह विश्व स्तर पे था। भारत में अगर पूछा जाएगा इस तरह से भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और RBI से रिलेटेड याद रखना है RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यहाँ से आपको याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1974 से लेकर 1979 तक और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करना। पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या काल था? तो 1974 से लेकर 1979 तक और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है GNP का पूर्ण रूप है, यह इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो GNP का जो पूर्ण रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP, NNP, GDP इन सभी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। GNP इसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक पास होने पर कितनी राशि दी जाती है? यह जो योजना शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा स्नातक ग्रेजुएशन पास होने पर जो दी जाती है 25,000 रुपये की राशि और यह 2018 के बाद जो भी पास है उसे दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है PURA पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया? पूरा जो संबंधित है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह जो संबंधित है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, इसका आंसर हो जाएगा, इसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इसका जो कारण है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा यानी ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो यानी उपलब्ध ना हो। दुर्लभ का अर्थ ही होता है आसानी से उपलब्ध ना हो। अब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ से 10 क्वेश्चन इसमें टोटल है। सभी क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए और एग्जाम में जिस अनुसार लेवल रहेगा उसी अनुसार सभी क्वेश्चन भी है, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। 1 मिनट का आपको समय लेना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको टफ लगे तो अधिकतम 2 मिनट का आप समय ले सकते हैं। क्वेश्चन है एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, तो दूसरा कोण आपको बताना है। तो दूसरा कोण जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 180 में से आप 70 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है 110 डिग्री, 180 डिग्री होता है और एक 70 डिग्री दिया हुआ था तो उसमें से घटा दिए तो 110 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी एक भुजा की माप होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ और आपको भुजा बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर भुजा को A से डिनोट कर रहे हैं और एक A लिख रहे हैं। यह हो गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ पर मान कितना दिया हुआ? 36√3 दिया हुआ। यहाँ बराबर में रख देते हैं क्योंकि यह क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा और A का मान यहाँ से आपको निकालना है। तो A यहाँ पर भुजा को डिनोट किए हैं A से। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो √3 यहाँ भी और 36√3 यानी 36 गुना √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो A² बराबर जो यहाँ से मान आ जाएगा 36 गुना 4। अब यहाँ से आपको A का मान निकालना है। 36 में 4 से गुना कीजिएगा 144 हो गया
और ए स्क्वायर बराबर हो गया 144, तो ए का मान जो यहाँ से आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया भुजा बराबर। तो 12 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा होगी समबाहु त्रिभुज की। अगला क्वेश्चन है 20 पैसे रुपये 5 का कितना प्रतिशत है। आपको बताना है कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों प्रतिशत में अगर आप कोई भी मान निकालते हैं तो एक में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पैसा है तो पैसा ही होना चाहिए। एक जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसा और यहाँ पर रुपया दिया हुआ, तो आप नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। या तो आप इसको पैसा में दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए या फिर दोनों को रुपया में। तो रुपया में अगर आप 20 पैसा को कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/5 आएगा, फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगा। आप इसको रुपया में पैसा में चेंज कर लीजिए। 5 रुपया बराबर हो गया 500 पैसा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से दूसरी बात आपको यह समझना है कि कंपेयर किससे हो रहा है। यहाँ पर जो कंपेयर हो रहा है रुपये 5 से, रुपये 5 का कितना प्रतिशत, कंपेयर जिससे होता है उसको नीचे में रखना है। 20 पैसे रुपये 5 का कितना प्रतिशत है, तो इस तरह से लिखेगा 20/5 रुपये यानी 500 पैसा हो गया। फिर प्रतिशत में निकालना है मान, तो 100 से आपको गुना करना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 500 को 100 से काटिएगा तो 5 हो गया और 20 में 5 से भाग दीजिएगा तो 4। इसका जो आंसर आ गया 4%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना उसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को शॉर्ट में यहाँ पर सीपी लिख रहे हैं। क्रय मूल्य का 5 गुना कंडीशन दिया हुआ है, क्रय मूल्य का 5 गुना यहाँ पर कर दिए। इसके बाद है विक्रय मूल्य के 4 गुना, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं एसपी। विक्रय मूल्य के 4 गुना बराबर है। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना उसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है, बराबर इस तरह से कर दिए। अब यहाँ पर आप सीपी और एसपी का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर यूनिट में मान आ जाएगा, फिर लाभ प्रतिशत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सीपी बटा एसपी इस तरह से लिखिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/5 आ गया। अगर 4 यूनिट सीपी होगा तो सेलिंग, अगर क्रय मूल्य 4 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य जो है 5 यूनिट होगा। लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 5 में से 4 घटेगा 1 होगा। अब लाभ प्रतिशत में मान निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर जो सूत्र होता है लाभ यानी लाभ जो है 1 है, लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान 4 है, रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। 100 में 4 से भाग दीजिएगा 25 आ जाएगा। तो 25% हो गया लाभ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत बट्टे 20% और 10% के समतुल्य एक बट्टा होगा। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको यह सूत्र यूज करना है। सूत्र या फिर आप ट्रिक भी कर सकते हैं, x + y माइनस x गुना y बट्टा 100। इसकी सहायता से आपको बनाना है। अब यहाँ पर x y के जगह पर x के जगह पर 1% में मान दिया हुआ रहेगा, y की जगह पर दूसरा। तो 20% को आप x मान लीजिए और 10% को y मान लीजिए। तो अब x + y, तो 20 में आप 10 जोड़िएगा 30 हो गया। 30 माइनस x गुना y, 20 में 10 से गुना कीजिएगा तो 200 हो गया। 30 माइनस 200 बट्टा में 100। अब 200 को 1 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा। 30 में से 2 घटाइएगा तो 28%। तो इसका जो मान आ गया 28%। अब इसके लिए जो आपको ट्रिक यूज करना है x + y जो शुरू में लिखे थे x + y माइनस x गुना y बट्टा 100 यूज करना है आपको। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय 1200 है, निम्नलिखित में से उसका महत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। एलसीएम दिया हुआ है 1200 और आपको एचसीएफ बताना है इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको कंडीशन याद रखना है। एचसीएफ जो होता है लघुत्तम, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है एलसीएम का फैक्टर होता है। एलसीएम यहाँ पर 1200 दिया हुआ है और 1200 का गुणनखंड देखना है तो 600 1200 का गुणनखंड है, 400 भी है और 200 भी है, लेकिन 500 नहीं है। अगर आप 1200 को 500 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 500। यह महत्तम समापवर्तीय नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5 है तो a/b/c का मान आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। a/b/c हो गया। a/b का मान दिया हुआ है 2/3, इस तरह से आपको लिखना है। फिर b/c का मान दिया हुआ है 4/5। अब इसको आप गुना कर दीजिए। अगर आप अनुपात पढ़े हैं तो आपको पता होगा किस तरह से गुना किया जाता है। 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15 हो गया। इसके बाद 4 में 3 से गुना करने पर फिर 12 हो गया और इसके बाद 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8। तो 8/12/15 इसका आंसर आ गया। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप अनुपात पढ़ लीजिए पहले, फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 425 रुपये की राशि 3 वर्ष में रुपये 476 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताए। साधारण ब्याज का दर आपको बताना है, रेट बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्याज निकालना होगा। ब्याज बराबर जो सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ पर मूलधन है 425 रुपये और मिश्र धन है 476। तो ब्याज बराबर जो हो जाएगा 476 माइनस 425। तो ब्याज को जो डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर हो गया यहाँ पर 51 रुपया। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है आई बराबर इस तरह से लिख रहे हैं मूलधन गुना पी गुना आर गुना टी। अब यहाँ पर जो है P है मूलधन हो गया, R हो गया दर और T हो गया समय बट्टा 100। अब यहाँ से आपको R का मान निकालना है। P का मान दिया हुआ है 425 रुपये, R का मान निकालना है, T का मान दिया हुआ है 3 वर्ष और I का मान 51 रुपये आ गया, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब सभी को सॉल्व कर दीजिएगा तो R का जो मान आएगा 4% आ जाएगा।
सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी में वर्ग 16 से 20 का वर्ग चिन्ह क्लास मार्क क्या होगा। वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है दोनों सीमा, यहाँ पर एक सीमा है 16 और दूसरा है 20, दोनों सीमाओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 16 में 20 को जोड़िएगा 36 होगा, 36 को फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 18, तो इसका जो वर्ग चिन्ह हो गया 18 हो गया। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड है। यदि a + b बराबर 6 और ab बराबर 5 तो a - b का मान होगा। आप सभी को पता होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है a² - 2ab + b² होता है, लेकिन उस सूत्र की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए जो आपको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर - 4ab, इस सूत्र की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का सबसे पहले मान निकाल लेते, फिर a - b का आसानी से निकाल लेंगे। a + b का मान दिया हुआ है 6 और ab का मान दिया हुआ है 5, a + b के स्क्वायर कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो गया, -4ab, तो 4 गुना ab का मान दिया हुआ है 5, तो 4 में 5 से गुना कीजिएगा 20 हो गया। 36 में से अगर आप 20 को घटाइएगा तो 16 हो गया। अब यह जो 16 मान आया है a - b का होल स्क्वायर बराबर, तो a - b बराबर जो मान यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का आप यहाँ पर वर्गमूल कीजिएगा तो 4 आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया a - b बराबर 4। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इंग्लिश से संबंधित अब प्रश्न है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है रिसीव का कौन सा सही स्पेलिंग होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यह रिसीव का सही स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एड्रेस एक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नॉन। एडवाइस यहाँ पर एक नॉन है और इसका आपको जो बताना है एडजेक्टिव बताना है। इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक्टिव के जगह पर जो आप पढ़िएगा एडजेक्टिव पढ़िएगा। एडवाइस का आपको एडजेक्टिव बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडवाइजेबल, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फिल द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस। आपको आर्टिकल बताना है इसमें से कौन सा होगा, खाली स्थान में क्या आएगा, ... सन राइजेज इन ... ईस्ट बताना है ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह पूरे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द का अनेक शब्द आपको बताना है इसमें से। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स जो होता है कीड़ा, तो कीड़ा का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, तो इसका जो अध्ययन करते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का आपको फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग बताना है, तो हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मेयर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मेयर। अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बिहार से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा, तो यह भी याद रखना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान समय में जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल है, कुछ ही दिन पहले शपथ लिए हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का उप महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उप महासचिव है अमीना मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव भी होता है और महासचिव जो है एंटोनियो गुतरेस है, और इसके देश का नाम पूछा जाता है। तो एंटोनियो गुतरेस जो है पुर्तगाल के रहने वाले हैं और अमीना मोहम्मद जो है नाइजीरिया देश का है। देश का भी नाम आपको याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा अमीना मोहम्मद उप महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता। मिस इंडिया 2019 का जो खिताब जीता है सुमन राव, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक छात्र एक वृक्ष योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा। एक छात्र एक वृक्ष योजना की जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य ने, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। सभी को पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह जो किया था चंपारण में, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चंपारण।